तक आपने देखा। जय नंदिनी मोनिया को फंसाने के लिए उन्नति को अपने घर बुलाती है। मोनिया के घर में आते ही राजमाता उनसे काफी सवाल जवाब करती है। मोनिया का झूठ पकड़ा जाता है और सारे परिवार के सामने राजमाता मोनिया को सजा सुनाती है। वहाँ चौल में अम्मा आकाश को समझाती है कि उसे मोनिया का प्यार समझने में देर नहीं करनी चाहिए। मोनिया जय नंदिनी से चिढ़कर उसे अलमारी में बंद कर देती है और अकेले खिड़की पर बैठी है कि वहाँ अचानक से आकाश आ जाता है और उसे हमेशा उसका साथ देने का वादा करता है। और इस वक्त जय नंदिनी और विजय पहुँच जाते हैं और उसे देख लेते हैं। अब आगे। गुड मॉर्निंग एमजी जी। एमजी जी? इतने सारे अंग्रेजी अक्षर एक साथ क्यों बोल रही है? आपको पसंद नहीं है? ओके, हम आपको एम नहीं मान्यता जीजी बोलेंगे। कूल? सबको जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। JMD सिस, JMD। तुम दोनों भाई बहन सिर्फ ABCD में बात करते हो क्या? फनी गर्ल, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। आइए बेटा, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ मान्यता जीजी बैठिए ना। आज आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट बना है, कांदा पोहा और वड़ा पाव। हमने स्पेशल रिक्वेस्ट करके किचन टीम से बनवाया था आपके लिए। हम सोचे कि नया साल आ रहा है तो हम दोनों के बीच भी तो नई शुरुआत होनी चाहिए ना। आफ्टर ऑल बहनें बनने के पहले इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हो, राइट? तो क्या ख्याल है मान्यता जीजी, फ्रेंड्स? सुबह सुबह कुछ ऊटपटांग फूक के आई है क्या? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है तू? बता दे, कौन सा नया खेल खेलने वाली मेरे साथ तू, शानी कहीं की? खेल? मान्यता जीजी, हम तो आप ही के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहे थे। दोस्ती की तरफ पहला कदम आपने बढ़ाया था तो दूसरा हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कदम बढ़ा बढ़ा कर मेरे पैर कुचलना चाहती है अमित शाह भौजी। जी हम दोनों को ही पनिशमेंट मिली है। हम दोनों घर से कहीं बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में लड़ झगड़ कर घर का माहौल खराब करने की क्या जरूरत है? बेटर है कि हम दोनों एक दूसरे को समझे और डीएस को ये दिखा दे कि हम उन्हीं की पोतियां हैं। हम उन्हें और उनके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करते हैं। वैसे तो मैं तुझ पर 1 ग्राम भी भरोसा नहीं करती, पर ठीक है, अगर तू माताजी और पूरे परिवार के सामने कह रही है तो मैं तुझे एक मौका देती हूँ। लेकिन अगर तूने कुछ अनशन किया ना, फिर तू देखियो। हाँ नहीं तो। ये दैट्स माय लिटिल गर्ल। मान्यता बेटे, ये हुई ना बात। चलो अब बैठ के जल्दी से कुछ खा लो। हम सब जानते हैं कि तुम्हें कितनी जोरों से भूख लगती है। बैठो बैठो। मान्यता, जूस? ये झोंक क्या गया है सबको? ये सपोली बुआ की बच्ची मुझे जूस पिला रही है। राजकुमारी जय घमंडिनी मेरे लिए कांदा पोहा बनवा रही है। और ये कोट पे बी लगाने वाले अंकल जी मेरे पट्टे सुन के हंस रहे हैं।
कहीं ये सब साथ मिलकर मेरे पे कोई हमला तो नहीं करने वाले। Yeah, buddy. So it's all finalized. Cool. हे दादा, I'll call you back. न्यू ईयर्स की पार्टी को लेके बिजी हैं? होटल के लिए बेस्ट है छोटी घर बनाएगी ग्रेट बिजनेस। तो बेचारी जे उसे तो अपने स्कूल के डेज याद आ गए होंगे। आई स्वेयर दादा, कभी कभी जे का बिहेवियर देख के लगता है कि वो अभी भी स्कूल से नहीं निकली है। आई एम श्योर कि उसने न्यू ईयर्स बैश किसी ना किसी रीजन से जरूर रखा है। वो मान्यता को नीचे दिखाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी। रियली दादा, अगर उस दिन हमें जरा सा भी आइडिया होता ना कि जे हमें महल में क्यों बुला रही है, तो हम कोई ना कोई बहाना बना देते और नहीं जाते। हमारी वजह से मोनिया को मान्यता को क्या क्या सुनना पड़ा था। ये जे भी ना लोगों को यूज एंड थ्रो करने में माहिर है। इसलिए तो हम उसे इतना अच्छे से समझते हैं। तो बोलिए ना दादा, आर यू कमिंग विथ मी? एक तरफ हमारा काम और दूसरी तरफ हमारी फियांसे और उसकी बहन के बीच की कैट फाइट। हम तो फंस गए छोटी। सो ये हाँ है या ना है? It's a tough job, छोटी, but somebody's gotta do it. टीएस, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछिए जी, आज आपने हमारा दिल वैसे भी खुश कर दिया है। आइए। टीएस, हम सोच रहे थे कि इस साल न्यू ईयर्स ईव पर घर पर पार्टी रखें। एज इन नॉट एग्जैक्टली पार्टी बट कुछ क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली का गेट टुगेदर। बुआ साहब और विजय भाई भी हमारे साथ हैं एंड ऑफ कोर्स मान्यता जीजी के साथ भी हमारा फर्स्ट सेलिब्रेशन होगा। सो बहुत अच्छा आइडिया है बेटा, जरूर ऑर्गेनाइज कीजिए पार्टी। और मेन शेफ के साथ मिलकर हम मेन्यू भी प्लान कर लेंगे। किस किस को बुला रही हैं आप? KNL तो गोवा गए हुए हैं न्यू ईयर्स के लिए, तो वो तो नहीं आ पाएंगे। हम भी उनके साथ जाने वाले थे बट एज यू ऑल नो कि हमें दादी साहब ने पनिश किया है तो हम कहीं जा नहीं पाए, तो इसीलिए वो तो नहीं आएंगे। फैमिली के अलावा उदय और उन्नति को बुलाया है एंड एक दो फ्रेंड्स और हैं। आप अपनी लिस्ट बना लीजिए जी, जिसे चाहे उसे बुला लीजिए। अच्छे काम में हम कभी रुकावट नहीं डालते। काफी इम्प्रूवमेंट है आकाश। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि कुछ हद तक उनकी बीमारी साइकोलॉजिकल है। इस उम्र में ऐसा होता है। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें अटेंशन दीजिए। आई एम श्योर वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कुछ टेस्ट मैंने लिख के दिए हैं, उन्हें याद करके करवा लीजिए। जी जी, थैंक यू। कॉर्डियली क्या पढ़ने की कोशिश की जा रही है? दिखाओ। You are cordially invited to the Devgarh Palace to celebrate New Year's Eve with the royal family. मोनिया के घर पे नए साल की पार्टी है, तुम दोनों को भी शामिल होने के वहाँ बुलाया है। हमें पार्टी में बुलाया है? और तुम दोनों को जरूर जाना है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है आकाश। वैसे तो वो लोग हमेशा मोनिया को चौल में आने से रोकते रहते हैं, और अब हमें अपनी पार्टी में बुला रहे हैं, क्यों? लेकिन पहले भी तो एक रात के लिए तुम दोनों को वहाँ बुलाया था ना। अब मुझे पता क्या हुआ होगा। मोनिया ने तुम दोनों से मिलने की जिद की होगी और आज माता ने हाँ कर दी होगी। ओए होए, तुम्हें बड़ा पता है मोनिया की जिद के बारे में। कल वहाँ और क्या क्या बातें हुई थी भाई? ऐसा कुछ नहीं हुआ था जैसा तुम दोनों सोच रही हो, ठीक है ना? अच्छा पकड़ो, मुझे बहुत काम है। अच्छा हुआ तुम आ गई, चलो मेरे साथ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे खाक ठीक हूँ। इस घर में ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो झोल है।
रायता ऐसा फैलेगा ना कि प्लेट से सब कुछ बाहर गिर जाएगा। हाँ नहीं तो। ठीक से बता मोनिया, कहीं जे ने कुछ कहा तो नहीं? अरे जे ने कुछ नहीं कहा ना, यही तो सबसे बड़ी गड़बड़ी है। पता है कल रात ना वो बहुत ही पकड़ कर रही थी, तो मैंने उस अलमारी में बंद कर दिया। What? धीरे धीरे यहाँ पे वैसे ही सब लोग मेरे पीछे ना हाथ धो के पड़े हैं। मोनिया, ये क्या किया तुमने? सुबह जब मैंने अलमारी खोली तो जय नंदिनी वहां से भाग चुकी थी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि जब वो सो रही है ना, उसके पैर चेक कर दूं। पैर क्यों? डाउनू के पैर उल्टे होते हैं ना, जरूर जय नंदिनी के भी होंगे, तभी तो रातों रात अलमारी से गायब हो गई। अरे बाबा, किसी ने कबर्ड का दरवाजा खोल दिया होगा। मतलब किसी को पता था कि मैंने उस अलमारी में बंद किया है, पर फिर भी जय नंदिनी चुप के बैठी है, ये ऐसे नौटंकी कर रही है, और ऊपर से मुझे माने तो जीजी जीजी करके बुला रही। This is classic. I'm sorry, हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तुमने चे को कबर्ड में बंद कर दिया। हाँ यार, सच्ची बहुत पकाती है। प्रिंसेस, गलत बात। तुम्हें ऐसे लोगों को अलमारी में बंद कर देना अच्छा लगता है? सबको नहीं, कुछ ही लोगों को। मन तो करता है उन्हें मार मार के ना चिपटा कर दूं, और फिर एक लिफाफे में बंद करके उन्हें दूसरे देश भेज दूं। हाँ नहीं तो। उफ, you're too much princess. वो तो है। वैसे फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हें पता कि हमने पिछली बार जे को इतना खुश और शांत कब देखा? कब? 2 साल पहले उनके बर्थडे पार्टी पे। एक लड़की ने ना गलती से उनसे ज्यादा सुंदर जूते पहन लिए। बस शी हैड इट। जे ने तो फैसला कर लिया कि 6 हफ्ते तक वो लड़की जूते ही ना पहने। बेचारी, उसका पाँव फ्रैक्चर कर दिया। हो देखा उन्नति, मैंने कहा था ये जय नंदिनी के पैर ना जरूर उल्टे होंगे। साक्षात चंडाली का है वो। वैसे तुम्हें जे के बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हम है ना तुम्हारे साथ। हम जे की हर चाल को अच्छे से समझते हैं। Come on, tell. What to tell? The plan, my boy. विजय भाई, there's no plan as such. Come on, जय भाई, हम दोनों भाई हैं। भाई के बीच कोई सीक्रेट्स नहीं होनी चाहिए। Now tell me, आज रात की पार्टी क्यों रख रही हो तुम? सच में कोई प्लान नहीं है विजय भाई। हमारे पास इस गुजरे साल को सेलिब्रेट करने के लिए कोई वजह नहीं है। एक माँ है जिनसे हम बात नहीं करते, एक दादी है जो हमें बिना वजह पनिश करती रहती है, और एक बहन है जिसे देखते ही हमें ऐसा लगता है कि सामने पड़ी हुई किसी भी भारी चीज को उठाकर उसके सर पे दे मारे। Exactly my point. जब कुछ सेलिब्रेट करने को है नहीं तो फिर ये पार्टी क्यों? विजय भाई, आपका दिमाग ना ओवर टाइम चल रहा है, सो जस्ट चिल, ओके? No. तुम्हारा दिमाग ओवर टाइम चल रहा है, मेरी evil queen। ठीक है, आज रात जो ड्रामा होने वाला है वो देखने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं और हमारी फ्रंट रो सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। इतने दिनों बाद आज हमने चैन की सांस ली है। सच राजमाता, आज वाकई लग रहा है कि जय और मान्यता के बीच दोस्ती होने के रियलिस्टिक चांसेस हैं। हम जानते थे कि दोनों एक साथ रहेंगी तो धीरे धीरे दोनों के बीच के मतभेद कम हो जाएंगे। आखिर कब तक लड़ेंगी दोनों? हमें खुशी इस बात की हो रही है कि आज की इस पार्टी का आइडिया हमें जय ने दिया। नए साल की शुरुआत जय नंदिनी बहुत अच्छे और पॉजिटिव नोट पे कर रही हैं। सिर्फ जय ही नहीं राजमाता, महाराज भी। उस तरफ देखिए। लगता है आज बाप बेटी में पहली बार कहा सुनी नहीं बल्कि बातचीत होने वाली है।